अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के निर्देश के क्रम में आजमगढ़ सिवली नेशनल कॉलेज में युवा पर्यटन क्लब का गठन कर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोष्ठी और प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रोफेसर आसिफ कमाल बीएड विभाग को, संयोजक एवं दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बीके सिंह को प्रभारी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय छात्र छात्राओं की टीम उत्तर प्रदेश से संबंधित पर्यटन स्थलों के संदर्भ में क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर पेंटिंग, स्केचिंग तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता तथा व्याख्यान प्रतियोगिता में भाग लिया। नृत्य भरकारी अभ्यर्थिते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधानम प्रधानम। जिस प्रकार विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार सिवली कॉलेज आजमगढ़ में सबसे श्रेष्ठ है और उच्चतम स्थान प्राप्त है। राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र अयोध्या नगरी को साकेत नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे कौशल नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम सरोज गौड़, द्वितीय अतुल भारती, श्रीकांत यादव तथा तृतीय महफूज अहमद अंसारी ने क्रमशः स्थान प्राप्त किया। वहीं पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में बाबा भैरवनाथ मंदिर की तस्वीर बनाकर स्वाति निषाद प्रथम, ताजमहल की तस्वीर बनाकर पूजा निषाद द्वितीय स्थान एवं नंदिनी सोनी तथा सबा नौसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्केचिंग प्रतियोगिता में प्रथम नंदिनी यादव, द्वितीय सुधा कुमारी तथा तृतीय स्थान पर अदिति यादव तथा अलमस परवीन रही। This year, it's Riyadh, Saudi Arabia, which is hosting its celebration, and the theme selected is tourism and green investment. So let us try to figure out what makes tourism so important that a day is specifically chosen to celebrate its theme. What is tourism? The tour and the tourist. Since we are Indian, I'm going to talk about tourism in our country. India is the most popular country in terms of tourism in Asia. Uttaranchal or Uttarakhand is most renowned in terms of cultural tourism industry. Places like Himalayas, Almora, Rishikesh, Kedarnath, Badrinath, etc. are located in this place. फोटोग्राफी में अंजलि यादव ने प्रथम स्थान तथा अजका अशफाक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अंजलि यादव प्रथम, अरिशा द्वितीय एवं श्रुति चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विश्व पर्यटन दिवस पर प्रतिभागियों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 2020 में भारत विदेशी मुद्रा के मामले में 6.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। पर्यटन क्षेत्र में 39 मिलियन लोगों को रोजगार मिला, जो देश में कुल रोजगार का 8.0% था। 2029 तक यह आंकड़ा लगभग 53 मिलियन होने की उम्मीद है। Well, Taj Mahal needs no introduction. This monument is one of the 7 wonders of the world. No wonder people swarm in flies all the year round to witness the magnificence of this beauty. Taj Mahal is located in India in the city of Agra in Uttar Pradesh. In other words, Taj Mahal marks the excellence of Mughal architecture. Taj Mahal is one of the main reasons why India is popular. This magnificent beauty stands strong as the symbol of the love. गर्व की बात है कि राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ कहा है और घुमक्कड़ी के निर्देशों के लिए पूरा का पूरा घुमक्कड़ी शास्त्र ही लिख के रख दिया है। हम अल्लामा शिबली नुमानी की धरती से आते हैं, जिन्होंने न जाने कितनी बार विदेशों की यात्राएं की, वहां से जो भी सभ्यताएं परखी, सीखी, जानी और आजमगढ़ तथा भारत की तमाम ऐतिहासिक संस्कृतियों पर, तमाम ऐतिहासिक बिंदुओं पर बात रखी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस ग्रामीण एवं बड़े शहरों में खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संयोजक प्रोफेसर आसिफ कमाल ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में पर्यटन क्षेत्र की अनोखी भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के संचालनकर्ता दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि आजादी के बाद पर्यटन क्षेत्र लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बना रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में पर्यटन के विभिन्न रूप जैसे व्यापार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन आदि प्रस्तुत किए गए। विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम में भौतिक विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अरशद कमल, सगुप्ता खानम, शाहीन बानो, निर्णायक मंडल, डॉक्टर सिराज अहमद, डॉक्टर जियाउल हसन खान, डॉक्टर सफीद जमा, डॉक्टर जावेद अहमद खान, डॉक्टर अनीता राय, सीमा सादिक, मोहम्मद आलम, मोहम्मद आजम, नियाज अहमद एवं अन्य शिक्षक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। डॉक्टर बीके सिंह,
दर्शन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं और हमारे बगल में प्रोफेसर आसिफ कमाल साहब हैं, जो दोनों व्यक्ति 25 सदस्यीय उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार शिवली नेशनल कॉलेज के युवा पर्यटन टीम के आप संयोजक और प्रभारी की हैसियत से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। विश्व पर्यटन दिवस आज हम शिवली नेशनल कॉलेज के मोकीमा बीबी हॉल में मना रहे हैं, जिसमें क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता, स्केचिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता और आज सुबह 10 बजे से स्पीच प्रतियोगिता हो रहा है। इन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले अच्छे जो हमारे निर्णायक मंडल द्वारा जो चुने जाएंगे, हमारे निर्णायक मंडल की 3 मैडम शगुफ्ता खानम, शाहीन बानो और सीमा सादिक, तीनों निर्णायक मंडल की टीम आगे बैठी हुई है और स्पीच दे रहे प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयन करेंगी। आज विश्व पर्यटन दिवस हम सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक विरासत को संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र के कैसे बढ़ेगा, कैसे हमारी युवा पीढ़ी जानेगी कि हमारा पर्यटन क्षेत्र जो है वो रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस ग्रामीण और बड़े शहरों में खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित कर रही है। और आज आपके मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मार्फत यह कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद पर्यटन क्षेत्र लगातार 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बना रहा, जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में पर्यटन के विभिन्न रूप जैसे व्यापार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन आदि के क्षेत्रों में हम बढ़ते गए हैं। और आज पर्यटन, आवास और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा में पर्यटन क्षेत्र हमारा सहायक के रूप में कार्य करता है। भारत पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 6वें स्थान पर अपना योगदान दिया है और अर्थशास्त्र राज्य के लिए पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का महत्व को इंगित करता है। आज आपके मार्फत शिवली नेशनल कॉलेज से विश्व पर्यटन दिवस मनाते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि 2020 में भारत विदेशी मुद्रा के मामले में 6.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो पर्यटन क्षेत्र के 29 मिलियन लोगों को रोजगार देने में सफल रहा, जो देश के कुल रोजगार का 8.0% था। मैं कामना करता हूं कि आने वाला जो साल है 2029 तक यह आंकड़ा लगभग 53 मिलियन हो जाएगा। मैं सभी देशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। और जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, हमारा गोरखपुर का गोरक्षा मंदिर, सारनाथ का स्तूप, बाबा विश्वनाथ मंदिर, आजमगढ़ का भैरवनाथ मंदिर, भंवरनाथ मंदिर, तमाम जो हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं, इन पर्यटन क्षेत्रों में विदेशी पर्यटक कैसे आएंगे, भारत के लोग अन्य क्षेत्रों से कैसे आकर घूमेंगे, चाहे वो तीर्थ के रूप में घूमें, जिससे हमारे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले और